गर्मियों की 10 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो मेरे गार्डन में अभी हो रहे हैं उसको हार्वेस्ट करते करते दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगी। गर्मियों में हम एक ऐसा गलती करते हैं जिसके वजह से हमें पूरे साल बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और स्प्रे के इस्तेमाल करना पड़ता है हमारी फसल की ग्रोथ के लिए और उसमें लगने वाले कीट के लिए। जंगल में कोई फर्टिलाइज़र डालते ही नहीं, उसके बावजूद बहुत अच्छा पैदावार जंगल में होती है। गर्मियों में प्रकृति ऐसे क्या करती है जिससे उसकी मिट्टी उपजाऊ रहती है और हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। केमिकल खेती या रासायनिक खेती जिसमें यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल होता है, इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके जो सब्जियां उगाया जाता है उसके साइड इफेक्ट तो हमें सब पता है। उससे बचने के लिए हम करते हैं ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं गोबर या केंचुआ की खाद। गोबर तो हर किसी को नहीं मिल पाता है, इसीलिए ऑनलाइन जो केंचुआ खाद मिलता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी काफी पैसा खर्चा होता है। रासायनिक खेती और जैविक खेती का अलावा और एक खेती है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक खेती, जो जंगल हमें सिखाती है। बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध कर रहे हैं और अभी लोगों को उसके ऊपर जानकारी भी दे रहे हैं। उनके हिसाब से अगर हम अपने टेरेस गार्डन में प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो हमारी गार्डनिंग का खर्चा भी कम हो जाएगा, मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी, पैदावार अच्छी होगी और उसमें कीट भी नहीं लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगी। प्राकृतिक खेती या नेचुरल खेती का सबसे पहला रूल है मिट्टी की गुड़ाई नहीं करना है, मतलब कम से कम छेड़ना है, या हम जिस तरह से मिट्टी को धूप आते ही खूब सारा धूप दिखाते हैं 2 दिन 3 दिन तक, वैसे नहीं करना है। स्पेशली गर्मियों में बिल्कुल भी मिट्टी को धूप नहीं दिखाना चाहिए। गर्मियों की धूप मिट्टी में गिरते ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसलिए गर्मी शुरू होते ही पतझड़ शुरू हो जाती है और सूखे पत्तों से जंगलों की मिट्टी ढक जाती है। हम जैविक खेती करने वाले टेरेस गार्डनर बस यहीं पे ही गलती कर लेते हैं। गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, सूखे पत्तों के बीच में मिट्टी की लेयर डाल के हम जंगल की नकल तो कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी को धूप दिखाने की गलती भी कर लेते हैं। जैसे परमानेंट फ्रूट एंड फ्लावर ट्रीज को हम मिट्टी खाली करके धूप नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही 6 महीने के बाद जब सीजनल वेजिटेबल्स के पौधे मर जाते हैं, गमले खाली करके 2-3 दिन तक धूप दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी पेड़ जड़ जनित रोग से ग्रसित होकर मर गया है, उस पेड़ की मिट्टी को यानी उसकी गमले से मिट्टी निकालकर उसको आप जरूर धूप दिखा सकते हैं। और बरसात खत्म होने के बाद ठंडियों के लिए जब हम फसल लगाने की तैयारी करते हैं उस टाइम पर ठंडियों की धूप दिखा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। तो प्राकृतिक खेती का पहला नियम है मिट्टी को कम से कम गुड़ाई करना। दूसरा नियम है मिट्टी को तेज धूप से बचा के रखना। अगर आप दूसरा नियम फॉलो करना शुरू कर देंगे तो पहला नियम अपने आप होता चला जाएगा। मैं कैसे अपने टेरेस गार्डन की मिट्टी को धूप से बचाती हूँ, यानी गर्मियों की धूप से बचाती हूँ, आइए देख लीजिए। 15 बाय 15 की इस ग्रो बैग में मैंने कुंदरू के पौधे लगाए हुए हैं और कुंदरू के पौधे बेल वर्गीय पौधे होते हैं और ये ऊपर की तरफ फैलता है, तो उसकी जो मिट्टी है वो पूरी खाली रहेगा। और गर्मियों की धूप से इस ग्रो बैग की मिट्टी को बचाने के लिए मैंने उसमें बो दिया है चौलाई साग। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये है भिंडी, मैंने भिंडी लगाया हुआ है, साथ में मैंने चौलाई साग भी बो दिया है। भिंडी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और चौलाई की साग इतनी ऊपर नहीं जाएगी। उससे पहले मैं थोड़ी थोड़ी चौलाई साग को तोड़ के घर में इस्तेमाल के लिए ले लूँगी। आप सोच रहे होंगे
कि ये तो मेन फसल यानी जो भिंडी है उस पौधों को ही बढ़ने नहीं देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। भिंडी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और चौलाई साग उसको कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, बल्कि दोनों बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। दूसरा तरीका जिससे आप अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं धूप से, इस तरह से गत्ते से कवर करके। कोई भी कार्टन आता है अमेजन वगैरह से, जब हम ऑर्डर करते हैं कुछ, उसको फाड़ के उससे मिट्टी को ढक सकते हैं। बाद में ये गत्ता मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, इस तरह से कोई पॉलीथीन, ये है आटे का पैकेट, उसको बीच में से फाड़ के और उसको पौधे के चारों तरफ लगाकर भी हम मिट्टी को धूप से बचा सकते हैं। पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। मिट्टी को कवर करने के लिए पॉलीथीन सबसे लास्ट ऑप्शन रखना है, क्योंकि पॉलीथीन के ऊपर धूप गिरने के बाद वो गर्म हो जाता है और पौधों के चारों तरफ थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। और गर्मियों में हमें पौधों के चारों तरफ ठंडा वातावरण बनाना चाहिए। चौथा, पौधों के चारों तरफ पूरी तरह से सूखी हुई गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट से मिट्टी को कवर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रमस्टिक के छिलके जो बिल्कुल सूख गए हैं उससे मिट्टी को कवर करके रखा हुआ है। उससे पौधों में कोई फंगस नहीं लगेगा और मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं गिरेगी। कृषि वैज्ञानिक इसी तरह से फसल अवशेष की मदद से मिट्टी को धूप से बचाने के लिए फार्मर्स को सलाह देते हैं। पांचवा तरीका जिससे आप अपनी मिट्टी के सूक्ष्म जीव को, जैविक और कार्बनिक पदार्थ को बचा सकते हैं, इस तरह से पत्तों से मिट्टी को ढक कर रख के। उससे मिट्टी में ह्यूमस बनता रहेगा और वही ह्यूमस सूक्ष्म जीव का भोजन होता है और वही मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी के सूक्ष्म जीव को बचाने के लिए 6th पॉइंट जो मैं करती हूँ, जैसे जैसे ठंडियों की फसल खत्म होती जाती है तो उसके गमले में 2-3 दिन तक मैं पानी नहीं डालती हूँ। उसके बाद उस गमले से मिट्टी खाली करके उसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिला के ऐसे ही मैं उसको किसी ग्रो बैग या बोरी में भर के रख देती हूँ। ये देखिए मिट्टी हल्की सी गिल्ली है, मैंने उसको सुखाया भी नहीं है। और गोबर खाद इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि गोबर खाद जीवाणुओं का भोजन का स्रोत होता है और मिट्टी हल्की सी गिल्ली रहेगी और गोबर खाद उसी में मिला हुआ रहेगा तो मेरी मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। तो दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी की मदद से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले जीवाणुओं को इस गर्मी में मरने से बचाइए। प्राकृतिक खेती विशेषज्ञों के हिसाब से अगर हम मिट्टी को कवर करके रखेंगे तो केंचुए को ऊपर की सतह ठंडा मिलेगा तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा और हमारी मिट्टी को भुरभुरा बना देगा। उससे प्राकृतिक खेती का पहला नियम, मिट्टी को गुड़ाई नहीं करने का वादा भी पूरा हो जाएगा। मैंने कहा था ना, आप दूसरा नियम मानेंगे तो पहला नियम अपने आप पूरा हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।